जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं जो समुच्चारित वर्ड है उसका क्लास 5 कर लेते हैं, ठीक है। और चूँकि डेट थोड़ा बढ़ा है तो मुझे भी थोड़ा बफर मिल गया कि ये कुछ टॉपिक जो पेंडिंग थे उसको ख़त्म करा दूँ, ठीक है। बाकी कोशिश यही रहेगी और आपकी भी यही होनी चाहिए कि उस 35 दिन का एक एक घंटे का हिसाब लें, ठीक है। तो चलिए क्विकली स्टार्ट करते हैं। दो वर्ड है, योग और योग्य। योग्य मतलब तो होता है लायक, है ना, ये इस पोस्ट के लायक है कि नहीं। योग मतलब होता है युगल संयोग, है ना। मतलब जैसे आपने देखा संयोग मतलब अगर योग होगा तो फिर एग्ज़ाम का डेट बढ़ जाएगा, तो संयोग होगा तो बढ़ेगा, तो संयोग था, ठीक है। यक्ष और यज्ञ, तो यक्ष क्या होता है, देवताओं का एक जाति विशेष होता है, उसको बोलते हैं यक्ष, है ना, यक्ष राज इस टाइप का। और यज्ञ मतलब हवन, है ना, हवन करेंगे। उसके आते हैं योगेश्वर और योगीश्वर। तो देखो बहुत ही मतलब पढ़े नहीं रहो शायद याद ना आए। योगेश्वर बोलते हैं जो योग में सिद्ध है, जैसे कि भगवान शिव, है ना। और योगीश्वर किसको बोलते हैं, जो योगियों में शिरोमणि हैं, वो हैं भगवान श्री कृष्ण, ठीक है। तो योगीश्वर बोलते हैं कृष्ण जी को और योगेश्वर शंकर जी को। रंक और रंग, तो रंक आप देखिए, राजा और रंक, रंक मतलब गरीब दरिद्र, है ना। और रंग मतलब तो वर्ण होता है, कलर, है ना, तो वर्ण। रक्त और रिक्त, रक्त मतलब होता है खून और रिक्त मतलब खाली स्थान, है ना, ये भी सिंपल है। रंचक और रंजक, तो रंचक को याद रखिएगा, ज़्यादा सुना नहीं है आपने, तो उसका मतलब होता है थोड़ा, है ना, थोड़ा सा, है ना, तो उसका मतलब है रंचक। और रंजक मतलब आपने सुना होगा मेहंदी, रंगरेज जो कलर होता है उसको बोलते हैं रंज, है ना। तो रंजक मतलब क्या हुआ, मेहंदी या फिर रंगरेज। नेक्स्ट आते हैं रंभा और रंभाना। तो रंभा मतलब क्या हुआ, एक जो अप्सरा है उसका नाम था, जैसे आपने देखा है मेनिका उस टाइप की, है ना, तो उसकी सहेली होगी। तो एक अप्सरा का नाम है रंभा। और रंभाना मतलब जो गाय आवाज़ करती है ना, तो गाय की आवाज़ करने को रंभाना बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं रक्षित और रक्षिता। तो रक्षित मतलब क्या हुआ, जिसका रक्षा किया गया है, जिसको बचाया गया है। और रक्षिता एक अप्सरा का नाम है, ठीक है। इस टाइप की चीज़ें नहीं पूछती, है ना, एक अप्सरा का नाम, एक साधु का नाम, ये क्या चीज़ होता है, तो जस्ट इग्नोर इट। रति मतलब क्या होता है, जो कामदेव की पत्नी है उसका नाम रति था, ठीक है, कामदेव की स्त्री। और रत्ती मतलब आपका तौल की एक मात्रा हो, आप बोलते नहीं रत्ती भर भी भाव नहीं दिया, तो वही जो तौल का एक माप है उसको बोलते हैं रत्ती, तौल का एक माप, है ना। रीछ मतलब क्या होता है, भालू को बोलते हैं। और रीझ मतलब किसी को मोहित करना, रिझाना, है ना, तो आकर्षित करना, आसक्त करना। नेक्स्ट आते हैं राही और रोही। तो राही मतलब क्या होता है, पथिक या फिर राहगीर, है ना। रोही मतलब आपका चढ़ने वाला, है ना, आरोही जैसे आप बोलते हो, पीपल का पेड़ को भी बोलते हैं रोही, ठीक है। तो चढ़ने वाले को बोलते हैं रोही। नेक्स्ट आते हैं रीस और रीस। तो एक बड़ा री है और एक छोटा री है। तो बड़ा रीस जब होता है तो ईर्ष्या की भावना को बोलते हैं रीस, है ना। और छोटा रीस है तो क्रोध की भावना को, चेहरा लाल है क्रोध से। नेक्स्ट आते हैं लगन, लग्न और लगन, है ना। लग्न मतलब क्या होता है, जो अच्छा वो है, निश्चित समय है, जैसे आप बोलते हैं ना शुभ लगन में आपका विवाह होगा, है ना, मुहूर्त को बोलते हैं लगन, लग्न। और लगन मतलब होता है उत्साह, है ना, अच्छे लगन से पढ़ो बेटा, है ना, मन लगा के पढ़ो, ऐसा बोलते हैं ना। तो अच्छे लगन मतलब होता है उत्साह। देखो अब इसको पता चल गया कि 35 दिन मिल गए एक्स्ट्रा, मतलब टोटल 35 दिन हो गया, तो दबा के पढ़ाई कर रहे हैं, लगन उसका बढ़ गया। लक्ष्य, लक्ष्य और लाक्षा। तो लक्ष्य मतलब तो होता है उद्देश्य, है ना, आपका लक्ष्य क्या बनना है ना, क्या करना है, एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला के अधिकारी बनना है। और एक लक्ष्य मतलब होता है लाख, है ना, तभी तो आप देखिए लक्षपति बोलते थे लखपति को, ठीक है, याद रखेंगे। और एक होता है लाक्षा। तो लाक्षा मतलब क्या होता है, जो चूड़ी का पदार्थ, है ना, लाख को बोलते हैं, जो लाख आपने पढ़ा है ना पदार्थ, है ना, तो उसको बोलते हैं लाक्षा। नेक्स्ट आते हैं लता और लत्ता। तो लता तो आप जान गए, बेल को बोलते हैं, जो पेड़ की जो लताएं होती हैं उसको, है ना, बेल को बोलते हैं। और लत्ता मतलब कपड़े को बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा इसको भी। लगान और लगाम। लगान मतलब क्या होता है ना, 3 गुना लगान देना पड़ेगा बोलते हैं ना, तो ऐसे भूमि कर को बोलते हैं लगान, ठीक है। और लगाम मतलब किसी को नियंत्रण में रखना, तो लगाम मतलब किसी को नियंत्रण में रखना। लोभ और लोम। तो लोभ मतलब तो लालच हो गया, है ना, ये पैसे का लालची आदमी दिख रहा है। और लोम मतलब होता है बाल, ठीक है। लोम हर्षक आपने सुना होगा, है ना, जो बाल मतलब जैसे बाल खड़े हो जाते हैं ना, रोंगटे खड़े हो जाते हैं उस टाइप का, तो बाल होता है लोम मतलब। लौटना मतलब होता है वापस होना। और लेटना मतलब तो करवट लेना, इतना आसान है ये। लिपट, लपट और लंपट। लंपट तो आप जानते हो, जो दुराचारी टाइप के व्यक्ति होते हैं, काम वासना से ग्रस्त रहते हैं, उसको बोलते हैं लंपट। लपट मतलब होता है किसी से वो जो जो सॉरी ज्वाला होता है उसको बोलते हैं, है ना, आग की लपट, है ना। और लिपट मतलब होता है चिपकना, जैसे बच्चा जो है अपनी माँ से लिपट गया है, ठीक है।
तो लंपट ये है आपका कामी पुरुषी पुरुष। वन और वन्य, तो वन मतलब तो जंगल हो गया, और वन्य मतलब जो जंगल की वस्तुएं हैं उनको बोलते हैं, ठीक है, वन्य सामग्री, ऐसा नहीं है। व्याध और व्याधि, तो आपने ये वर्ड सुना होगा है ना कि क्या था, हाँ, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनके भी अपराध। तो वो व्याध जो बोलता है ना, मतलब वो शिकारी के लिए बोलता है। और व्याधि मतलब क्या होता है, रोग, है ना, क्या व्याधि हो गई है, क्या बीमारी हो गई है, तो व्याधि मतलब होता है रोग। व्यजन और व्यंजन, है ना, और एक व्यजन भी होता है, ठीक है, यहाँ पे व्यजन लिखना चाहिए था। तो व्यजन मतलब होता है जो लकड़ी का पंखा होता है ना, उसको बोलते हैं व्यजन, ठीक है। विजन मतलब एकांत, विजन मतलब बिना बिना लोगों के, वी प्लस जन, है ना। और व्यंजन मतलब हुआ, जो व्यंजन मतलब वर्ण भी होता है और खाद्य पदार्थ को भी बोलते हैं। खाद्य पदार्थ को याद रखिएगा। विजन मतलब होता है एकांत, और व्यंजन मतलब होता है, व्यजन मतलब हुआ पंखा। विपन्न, विस्मित और विस्मित, एक्चुअली इन दोनों में ही है। विपन्न मतलब तो आप जानते हैं, विपन्न मतलब होता है दुखी, गरीब, निर्धन को बोलते हैं विपन्न। और एक विपिन होता है, विपिन मतलब क्या होता है, जंगल होता है ना। तो इसको तो हटा दीजिए यहाँ पे। विस्मित और विस्मित, है ना, तो विस्मित होना मतलब चकित होना, और विस्मृत देखो तो ये स्मृत वर्ड से बना है, भूला हुआ, है ना। तो स्मृत मतलब क्या हुआ, जो भूला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं व्रण और वर्ण, है ना। तो वर्ण मतलब तो आप समझ ही गए, रंग को बोलते हैं। और व्रण मतलब क्या हुआ, घाव को बोलते हैं, ठीक है। तो उसको व्रण को याद रखिएगा, व्रण मतलब घाव, इसने शायद नस काट ली थी। विशंभर और विशंभरा, तो विशंभर किसको बोलते हैं, परमेश्वर को बोलते हैं, है ना, भगवान जो विश्व का भरण पोषण करता है। और विशंभरा बोलते हैं पृथ्वी को, ये भी भरण पोषण करती है पृथ्वी माता, है ना। तो विशंभरा मतलब हुआ पृथ्वी, और विशंभर मतलब होता है परमेश्वर, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं बलि और बलि। तो बलि मतलब तो आप समझ गए होंगे बलवान, है ना। और जो बलिदान, बलि बोलते हैं ना, जैसे आप ये भी देखोगे बलिदान वर्ड आता है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, न्योछावर करना, किसी चीज़ को भेंट करना, है ना। बलि बलि जावा, इस टाइप का मतलब न्योछावर करना, है ना। बहन मतलब भगनी, और वहन करना मतलब भार ढोलना, है ना, ये वहन कर रहा है बोझ को। नेक्स्ट आते हैं वारिश और बारिश। बारिश मतलब तो बरसात हो गया। ये वाला वारिस मतलब क्या होता है, जो आपके उत्तराधिकारी होता है ना, आपकी संपत्ति का जो उत्तराधिकारी है उसको बोलते हैं वारिश। और ये वारिश बना है आपके वारी प्लस ईस, है ना। वारी मतलब क्या होता है, पानी, है ना, जल, और ईश मतलब उसका देवता, तो समुद्र को बोलते हैं वारिश, ठीक है, याद रखिएगा। बारिश का बता दिया, वर्षा। उसके आते हैं बास और वास। बास मतलब होता है दुर्गंध, बास आ रही है ना। और वास मतलब रहने का स्थान, है ना, कहाँ पे आपका निवास है, वही वास की बात कर रहे हैं। उसके आते हैं बीना और वीणा। तो बीना मतलब क्या हुआ, रहित, है ना, जैसे ये बिना भोजन ये थाली है ना। और वीणा मतलब तो जो वीणा पाणी, जो वाद्य यंत्र है इसको बोलते हैं। जैसे आपके समुद्रगुप्त भी वीणा वाले सिक्का जारी किए थे ना, तो उस टाइप का। बीच मतलब क्या होता है, मध्य, है ना, बीच बचाव करने आ गए ये दोनों पक्ष को लड़ाई से। और बीज मतलब जहाँ से कोई चीज़ उत्पन्न होता है, उत्पन्न करने का दाना, ठीक है। बाध्य, वध्य और बंध्या। बंध्या मतलब क्या होता है, जो आपके वो होते हैं बांझ को बोलते हैं, ठीक है, मतलब जो अगर बोला जाए तो जो अनुपजाऊ है उसको भी बोलते हैं। वध्य मतलब मारने योग, है ना, जैसे वध होता है ना, उसी से बना है वध्य, मतलब जो मारने योग्य है, ठीक है। तो ये पापी है, बहुत ज़्यादा पाप किया तो मारने योग्य है। और बाध्य मतलब आप समय सीमा से बाध्य हैं, मतलब लाचार हैं, ठीक है, इसका मतलब होता है लाचार। ये भी देखो, ये बेचारा लाचार है, जेल से छूट नहीं सकता। बाढ़, तो आप क्या होता है, जो रुकावट होता है इसको बोलते हैं। जैसे आप देखो जानवर नाय का किसने बाढ़ बनाया हुआ है ना। तो इस बाढ़ की स्पेलिंग ये है, ड़ मतलब रुकावट। और इस बाढ़ मतलब तो होता है जल प्रवाह, है ना, जो अति प्रवाह हो जाता है उसको बोलते हैं बाढ़। बदन और वदन। बदन मतलब क्या होता है, शरीर, और वदन मतलब होता है मुख, है ना। आपके श्री मुख से कुछ मतलब वदन वाली बात है, एक रामायण में काफ़ी ये वर्ड आता है। तो वदन, है ना, मतलब मुंह को बोलते हैं, ठीक है। और बदन मतलब तो शरीर। नेक्स्ट आते हैं बाण और बाण, है ना। तो बाण मतलब क्या हुआ, बाण मतलब होता है आदत, ये थोड़ा अलग टाइप का है तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। बाण मतलब आदत, और ये बाण मतलब तो तीर होता है, धनुष बाण वाला बाण। ये बाण मतलब आदत, तो इसलिए इसको याद रखिएगा, मैंने भी नहीं पता था। तो बंदी मतलब क्या होता है, बंदी मतलब आपका कैदी। और वंदी मतलब जो वंदना करता है ना, उसको बोलते हैं। बाजी, देखो ये इंपॉर्टेंट है, वाजी मतलब तो हुआ घोड़ा, है ना। और बाजी मतलब क्या होता है, दांव, है ना। ये उर्दू का वर्ड है इसलिए इसमें वो लगा है आपका
तो बाजी मतलब हुआ दांव और वाजी मतलब हुआ घोड़ा। तो ये वर्ड आपने सुना नहीं होगा, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं ब्याज और व्याज। तो ब्याज मतलब होता है सूद और व्याज मतलब क्या होता है बहाना। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, बहाना मतलब ब्याज, है ना। भाव मतलब क्या हुआ, संसार हो गया, भाव सागर से पार होना है ना। भाव मतलब दाम होता है, उसको बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं भवन और भुवन। भवन मतलब क्या हुआ, मकान को बोलते हैं, और भुवन बोलते हैं संसार को। ठीक है, भवन मतलब मकान, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो भुवन मतलब होता है संसार को बोलते हैं। त्रिभुवन आपने सुना होगा, 3 भवन, है ना, 3 संसार मतलब। भारती और भारतीय, ये आसान है। भारती मतलब सरस्वती माता को बोलते हैं, और भारतीय तो इंडियन भारतवासी को बोलते हैं। भट्ट और भट्ट, है ना। भट्ट मतलब होता है योद्धा, और भट्ट मतलब होता है पंडित, है ना। आपने वो मराठा भी पढ़ा है तो वहाँ आता है ना। तो कृष्ण भट्ट इस टाइप का। तो भट्ट मतलब होता है पंडित को बोलते हैं, और भट्ट मतलब आता है आपका योद्धा। भान और भाट। भाट मतलब कहा आता है, जैसे उसमें देखे थे, भाट मतलब जो चारण है, जो राजाओं की प्रशंसा करते हैं ना, भाट और चारण उनको बोलते हैं। भान मतलब आपको ज्ञान नहीं था, जैसे आप बोलते हो ना कि मुझे इस मसले के बारे में मुझे भान नहीं था, मतलब मुझे ज्ञान नहीं था, है ना। और ये भान जो है नया वर्ड है, जिसको शायद नहीं सुने होंगे आप। इसका होता है एक नाटक का प्रकार होता है संस्कृत में, उसको बोलते हैं भाण। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं भित्ति। भीति मतलब और भीति। भीति मतलब तो वो आपका डर होता है, और भित्ति मतलब जो भित्ति चित्र बोलते हैं वहाँ से बना है। तो दीवार में जो चित्र बनता है उसको बोलते हैं ना भित्ति चित्र, तो ये दीवार के लिए यूज़ होता है। भीड़ और भीड़। भीड़ मतलब क्या हुआ, झुंड को बोलते हैं, और ये भीड़ मतलब होता है आपका ततैया, जो ये जो होता है ना मधुमक्खी काट देता है तो फिर, है ना, तो उसको बोलते हैं भीड़। तो आप याद रखिएगा, ये भीड़ है और ये भीड़ है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं मद और मध्य। मद मतलब क्या हुआ, अहंकार, और मध्य मतलब क्या हुआ, शराब। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। मेघ मेध और मेद। तो मेद मतलब तो चर्बी होता है, आप पता है आपको, है ना। आप मेद को कम करो नहीं बोलते हैं। मेध धनुष का धा मतलब होता है हवन, यज्ञ। ठीक है, और मेघ मतलब क्या हुआ, बादल, है ना। मेघ तो आप जानती हो, मेघनाथ, है ना, या फिर जो मेघदूतम ऐसा लिखे ना, तो बादल को बोलते हैं, जो बादल को दूध बना के कालिदास भेजते थे। और मेद मतलब चर्बी, है ना, वसा। मूल और मूल्य। मूल मतलब क्या होता है, जड़, है ना। उसके मूल में क्या है, उस मामले की जड़ में जाओ, मूल में जाओ। मूल्य मतलब कीमत। ठीक है, मत और मति। मति मतलब तो क्या होता है, बुद्धि, है ना। मत मतलब क्या होता है, आपका विचार क्या है, आपका मत क्या बोलता है, एग्ज़ाम का डेट बढ़ना चाहिए था कि नहीं, है ना। और मत मतलब मत वाला, है ना, कोई चीज़ का फिक्र नहीं है, मत वाला है। नेक्स्ट आते हैं, ये तो हो गया बुद्धि। मास और मास। तो ये वाला मास मतलब महीना होता है, और ये वाला मास मतलब उड़द को बोलते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, मास मतलब उड़द। नेक्स्ट आते हैं मोर और मोर। मोर मतलब मुकुट को बोलते हैं, जैसे दूल्हा जो है वो मोर पहनता है ना, मतलब मुकुट पहनता है शादी के टाइम। और मोर मतलब होता है जो पक्षी विशेष है, मतलब मोर पक्षी, मयूर को बोलते हैं। मंदिर और मंदिर। मंदिर मतलब होता है देवालय, और मंदिर मतलब होता है पर्वत, है ना, याद रखेंगे। क्या था, एक मुझे श्लोक याद आ रहा है, हाँ वो था एक्चुअली, लक्ष्मण को ना राम जब वनवास जाते रहते ना, तो कभी प्रसंग याद आ गया तो बोल देता हूँ। तो वो असल में क्या करते हैं, राम जी लक्ष्मण को बोलते हैं कि तुम माता पिता की रक्षा करना, और मतलब वो देखभाल रखना, और मैं तो जा रहा हूँ उनकी आज्ञा से करके। तो लक्ष्मण राम जी से बड़ा हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदर मेरु किले ही मराला। मतलब मैं तो बहुत आपके स्नेह में पला हूँ, और मेरे से ये पर्वत जैसा संसार आपके बिना नहीं संभलेगा, है ना। तो मंदर वहीं पे बढ़ाया था, तो पर्वत को बोलते हैं। मेरू पर्वत की तरह ये जो जीवन है, या फिर ये राजकाज है, या फिर जिम्मेदारी है, मैं कैसे संभाल पाऊँगा, मैं तो आपके स्नेह में पला हूँ, है ना। मेल मतलब होता है जोड़, एकता, है ना। और मैल मतलब क्या होता है, गंदगी, है ना, मैल फैला हुआ है। नेक्स्ट आते हैं मल्ल और मल। तो मल्ल मतलब योद्धा, है ना, मल्ल युद्ध, और जो होता है ना, मल्ल मतलब होता है योद्धा, और मतलब योद्धाओं के बीच युद्ध हो गया। और मल मतलब क्या हुआ, गंदगी, है ना। नेक्स्ट आते हैं मणि और मणि। तो मणि मतलब क्या होता है, एक रत्न को बोलते हैं, और ये बड़ा वाला मणि है ना, वो सर्प को बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो बड़ा जो नी हो गया तो सर्प को बोलते हैं। मनुज और मनोज। मनोज तो आपको जानते हैं, मन उज, है ना, मतलब मन, कामदेव को बोलते हैं। और मनुज मतलब तो मनुष्य होता है।
मारीची और मारीची, देखो ये इंपॉर्टेंट है, मुझे थोड़ा एग्जाम के लग रहा है। तो मारीची मतलब होता मरीची, तो छोटा ची हुआ ना, तो उसका मतलब हुआ किरण, ठीक है, और इसका मतलब हुआ सूर्य, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, मरीची और मारीची, मरीची, ठीक है। बड़ा ई हो गया तो सूर्य हो जाता है, छोटा है तो किरण। मानक और मनिक, मानिक मतलब तो ये एक टाइप का रत्न है ना, और मानक मतलब मानक सेट किया है आपने, कुछ मापदंड सेट किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ख़त्म करते हैं हम लोग आज का ये एपिसोड, और अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। थैंक यू।